नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस। और इस ओम क्लासेस के प्रांगण में आज बच्चियों के द्वारा, मैं नहीं, आज बच्चियों के द्वारा बच्चियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। भैया ये अभी देख रहे हैं यहाँ पे आकांक्षा कुमारी हैं और आकांक्षा कुमारी के द्वारा ही इन जितनी भी बच्चियाँ खड़ी, सबको दिखाइए, जितनी भी बच्चियाँ खड़ी हैं इन सारी बच्चियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। और इन एक एक बच्चियों से जो है क्वेश्चन करने वाली आकांक्षा कुमारी होंगी। और आप जो है इस वीडियो में देखें कि किस प्रकार कौन सी बच्ची अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पा रही है। तो आकांक्षा कुमारी, आपका स्वागत है और इन बच्चों से आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ क्वेश्चन करिए। शिवानी, आप बतलाइए कि खाद्य पदार्थ क्या है? दिन भर में हम जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खियाँ मकरंद मीठा रस को एकत्रित करती है और अपने छत्ते में जमा करती है। मधुमक्खियाँ मकरंद मीठा रस को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। आरुषि, आप बतलाइए कि शाकाहारी जीव क्या है? जो जीव फल फूल पत्ती खाए उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। रविता, आप बतलाइए कि अंकुर क्या है? जब किसी बीज को 2 से 3 दिन तक भिगो देने पर उसमें से सफ़ेद छोटे छोटे संरचना निकलने लगते हैं, उसे अंकुर कहते हैं। राधा, आप बतलाइए कि मांसाहारी जीव क्या है? जो जीव मांस खाता है उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे में बाघ, शेर, चीता, कुत्ता इत्यादि। गीता, आप बतलाइए कि अंकुर क्या है? किसी भी बीज को 2 या 3 दिन तक भिगो देने पर उसमें से छोटे छोटे सफ़ेद संरचना निकलती है। अस्मिता, आप बतलाइए कि मैग्नीज का परमाणु संख्या क्या होता है? सॉरी, नहीं याद है। खाद्य पदार्थ क्या है? दिन भर में हम जो कुछ भी खाद्य भोजन को के रूप में ग्रहण करते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। बतलाइए कि मांसाहारी जीव क्या है? जो जीव मांस या मछली खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे में शेर, चीता, बाघ। जिससे मन करा उससे क्वेश्चन करो अपनी इच्छा से। अतवारी, आप बतलाइए कि विज्ञान क्या है? नहीं याद है? याद है कि नहीं? आगे बढ़िए, विज्ञान वाला क्वेश्चन करिए कोशिश से। अंशु, आप बतलाइए कि विज्ञान क्या है? अच्छा, इधर कौन लड़की बताएगी? इधर विज्ञान पहुँचो, इधर पहुँचो, नेहा के पास। विज्ञान क्या है? सावधानिक पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग के प्रचुर के आधारित विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और क्वेश्चन करिए। संध्या, आप बतलाइए कि मैग्नीज का परमाणु संख्या क्या होता है? Mg। परमाणु संख्या। फास्ट बोलिए, इतना जोड़ने घटाने का टाइम थोड़ा ना होता है। 17। गलत है। गलत है। कितना है आप बता दीजिए। 25। 25। हाँ, संध्या, बतलाइए कि खाद्य पदार्थ क्या है? हम दिन भर में जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। आप आज कौन कौन से भोजन ग्रहण किए हैं? दाल, भात, सब्जी, बिस्किट। जो मतलब आ रहा है उसको पूछो, ठीक है, बढ़िया है। अंजनी, आप बतलाइए कि शाकाहारी जीव क्या है? आगे बढ़िए, नहीं बता देता आगे बढ़िए। अनीता, आप बतलाइए कि अंकुर क्या है? किसी भी बीज को पानी में भिगो देने पर उसमें से कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे सफ़ेद संरचनाएं निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। आकांक्षा, आप बतलाइए कि शाकाहारी जीव क्या है? जो जीव मांस न खाए उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे में हिरण, बकरी सब इत्यादि। शाकाहारी, ठीक है। सपना, आप बतलाइए कि शाकाहारी जीव क्या है? जो भी जीव मांस नहीं खाता है, फल फूल पत्ती खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे में हिरण, बकरी, हाथी, बंदर। अब आप पकड़िए, हम पूछेंगे बच्चा। ऐसे
ये दबे मत, बटन मत दबे ना। तो दोस्तों अभी आप देखें कि आकांक्षा कुमारी द्वारा जो है इन बच्चियों का इंटरव्यू लिया गया, क्वेश्चन किया गया। कुछ बच्चियां जो है प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाई और जबकि कुछ बच्चियां प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाई। अब जो है पुनः मैं इन बच्चियों से प्रश्न करूंगा अपने हिसाब से और बच्चियों के दिमाग को देखेंगे, चेक करेंगे कि इनके अंदर कितनी तार्किक शक्ति है। और हर संभव प्रयास होता है कि बच्चों के तार्किक शक्ति को बढ़ाने का हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो आप बताइए, ताना वह कौन सा पौधा है जिसका ताना मनुष्य जो है अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है? धनिया, पालक, हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और कुछ? चौराई। चौराई, धनिया, पालक, चौराई, सही है कि नहीं सही है? ताना के रूप में होता है ना। वह कौन कौन से पौधे हैं, वे कौन कौन से पौधे हैं जिसको मनुष्य अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन उन पौधों के फल से, उन पौधों के, ध्यान सुनिएगा, वे कौन कौन से पौधे हैं जिसको मनुष्य अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन उन पौधों के फल से अचार बनता है? आम। जोर से बोलिए। आम, आंवला, नींबू। नींबू, बहुत अच्छा। बोलिए 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 बोलिए। कौन कौन से फल होंगे जिसका अचार बनता है? आम, नींबू, हाँ आंवला। हाँ, आम, नींबू, आंवला, ये तो समानता सब जन्म में करता है। अच्छा, आम, नींबू और आंवला को छोड़कर और कौन है? क्या क्या? इमली, कटहल। ये इमली का अचार बनता है? हैं? इमली का भी? चलिए नया चीज़ जान गए, इमली का अचार बनता है। और कुछ? करेला। करेला का भी अचार बनता है। और कौन अचार जो हमको मालूम न हो आप? हाँ? सेम, मरचा। हाँ, मरचा का बनता है कि नहीं बनता है? और कौन हो? बोलिए। सेम का भी बनता है। सेम के बीच का बोलिए बच्चे। और सूरन। सूरन का भी बनता है? चलिए ढेर सारे अचार का नाम जान गए ना। तो बच्चा अब